गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जप और ध्यान में दोनों में अंतर क्या होता है, और हम जैसे शिष्य के लिए जप और ध्यान में से क्या करना चाहिए या दोनों करना चाहिए, उस पर हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए। जप नियम का, अगर आपने योग पढ़ा है तो अष्टांग योग के नियम का एक उपांग है जप, और अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। अब योग एक क्रमबद्ध क्रिया है। उसमें पहले आपको यम सीखना है, फिर यम के बाद नियम सीखना है, नियम सीखने के बाद ही आप आसन करने के योग्य और आसन सिद्धि करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। आसन सिद्धि होने के बाद ही प्राणायाम करना है। प्राणायाम संपन्न होने के बाद आपको प्रत्याहार की क्रिया सीखनी है। प्रत्याहार होने के बाद धारणा सीखना है, और धारणा के बाद कहीं ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। तो जप तो कई प्रकार का होता है, पर ध्यान एक ही प्रकार का होता है। ध्यान के लिए जो चेतना है उसकी कम से कम सुषुप्ति अवस्था का होना आवश्यक है। सोने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। सोने में और ध्यान में क्या कॉमन है? जब अपनी इच्छाओं के साथ हमारी सारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, हमारी सारी इंद्रियां मन में समिट करके आराम करने चली जाएं, तो उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, उसको सोना कहते हैं। अगर आप स्वप्न देख रहे हैं तो आप सो नहीं रहे, अगर आप जाग रहे हैं तो सो नहीं रहे, स्वप्न देख रहे हैं तो भी सो नहीं रहे। सुषुप्ति अवस्था में सर्वेंद्रियां मन के साथ विश्राम करने चली जाती हैं, और ध्यान में भी यही है। सारी इंद्रियां और मन सुषुप्ति अवस्था में जब आता है तभी एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है, और तभी मन से आगे की क्रिया संभव हो सकती है। क्योंकि ध्यान करना नहीं है, ध्यान होना है। ध्यान की तैयारी की जा सकती है, ध्यान नहीं किया जा सकता, जप किया जा सकता है। और जप की 4 अवस्थाएं हैं, वाणी की 4 अवस्थाएं हैं। जो अंतिम अवस्था जप की है वो स्वतः ध्यान हो जाती है। और जप की पहली अवस्था क्या है? जोर जोर से जप करना। दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था उपांशु जप कहते हैं। जप हो रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही, ओठ हिल रहे हैं। और तीसरे प्रकार का जो जप है उसमें ओठ भी नहीं हिल रहे हैं, जीभ हिल रही है। पहले जप में वैखरी, आपकी आवाज निकल रही है और दूसरा कोई सुन पा रहा है, वो भी जप ही है। उत्तम कोटि का नहीं है, निम्न कोटि का, पर है तो जप ही। पर दूसरा मध्यम कोटि का जप क्या है कि आप अंदर जप कर रहे हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही है, ओठ हिल रहे हैं, उसको उपांशु कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो जप है उसमें जीभ हिलती है, वो भी मध्यमा ही है,
जीभ हिलती है लेकिन ओठ नहीं हिलते, उसे तीसरे प्रकार का जप कहते हैं। और चौथे प्रकार का जप क्या है? जीभ भी नहीं हिलती, ओठ भी नहीं हिलते, आवाज भी नहीं आ रही है, लेकिन मन में मंत्र निरंतर चल रहा है। अगर मन में निरंतर मंत्र चलता रहे और जप संपन्न होता रहे तो उस क्रिया को मनस जप कहते हैं। चौथे प्रकार का जप है। और मनस जप करते करते जप और आप एक हो जाते हैं। उस एक होने की क्रिया को अद्वैत कहते हैं। जब दो समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य हमेशा दो में रहता है, मैं, मेरा शरीर, मैं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड और मैं, ठीक है, मैं और मेरा परिवार, ये दो चीजें रहती हैं उसमें, और इसीलिए उसको द्वैत कहते हैं, द्वैत कहते हैं। जब द्वैत भावना समाप्त हो जाए और मंत्र और आप एक हो जाएं, मैं क्या कर रहा हूं? मंत्र जप कर रहा हूं। कर तो आप सभी सकते हैं जब दो हैं। किसी चीज को तभी कर सकते हैं जब वो आपसे अलग है। और हमारा वैदिक शास्त्र एक होने की प्रेरणा देता है और अद्वैत पर जोर देता है। जब मंत्र और आप एक हो जाते हैं तो जप मन में भी नहीं होता। फिर क्या होता है? नाभि, आपके सेंट्रल बिंदु से, आपके नाभि बिंदु से, आपके मणिपुर चक्र से मंत्र सदैव के लिए जुड़ जाता है। और इस क्रिया को भी ध्यान कहते हैं। तो जप की जो चरम अवस्था है, जिसमें मनुष्य जप ही बन जाता है, जप मनुष्य बन जाता है, साधक और जप में कोई अंतर नहीं रह जाता, साधक और इष्ट में कोई अंतर नहीं रह जाता, साधक ही इष्ट हो जाता है, इष्ट साधक हो जाता है। और उस चरम अवस्था को, जप की इस चरम अवस्था को ध्यान कहते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम समझते हैं कि ध्यान जब उच्च कोटि का है और जप निम्न कोटि का है, तो हम ध्यान ही क्यों न कर लें, हम जप करें ही क्यों? और हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि भाई हम ध्यान कर रहे हैं, जब तो आपको करना नहीं, हम ध्यान करेंगे। पर ध्यान कर तो सकते ही नहीं, ध्यान तो होता है। तो आप आंखें बंद करके अपने आप को धोखा देते रहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं। फिर थोड़ी देर में बच्चा जोर से बोलने लगता है और आप बोलते हो भाई जोर से मत बोलो, देख नहीं रहो मैं ध्यान कर रहा हूं। पर अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो बाह्य कोई भी परिस्थिति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो ध्यान नहीं है। तो ध्यान करने की क्रिया में जप भी सहायक है। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद गुरुजी। अब एक सवाल है गुरुजी, कई बार मैं जप करता हूँ, जप करते करते कहीं खो जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता मैं कहाँ हूँ। मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैंने कितनी बार जप किया है।
तो क्या मैं ध्यान में चला जा रहा हूं या कुछ और? बड़ा सुंदर प्रश्न है और समस्या भी यही है, समाधान भी यही है। समस्या क्या है कि हो सकता है कि आपके गुरुजी ने कहा हो कि 1.25 लाख जप करना है। शुरुआती अवस्था में करना चाहिए और जब हमको 1.25 लाख ध्यान रहता है कि हमको 1.25 लाख करना है तो हम क्या करते हैं, राजधानी की स्पीड में जप करते हैं, जितनी जल्दी खत्म हो जाए। खत्म करना मनुष्य का पहला स्वभाव है। कोई भी काम दिया है तो उसको खत्म करना है। तो जब आप खत्म करने के उद्देश्य से जप करते हैं तो जप होता ही नहीं। मशीन चलती है, जप नहीं होता। और जब आप गहनता में जाकर के जप करने का प्रयास करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप जागृत अवस्था में से सुसुप्ति अवस्था में चले जाएं और किसी चीज की सुध बुद्धि न रहे। यही तो जप की चरम अवस्था है। अगर सुध बुध रह गई तो डिवोशन कहां है, तो भाव कहां है? और भाव सहित जप ही वास्तविक जप है। तो जब आप 1.25 लाख कर चुके हैं, 1 बार सिद्धि कर ली, 2 बार जो पुरस्चरण है वो कर लिया, 3 बार पुरस्चरण कर लिया, फिर मैं आपसे कहूंगा आप गिने नहीं। माला है तो पहन लें, माला की आवश्यकता नहीं। कितने किया इसकी भी आवश्यकता नहीं। आप बैठिए भगवान के पास। जब भगवान को प्रार्थना करने की क्रिया है, हम क्या करते हैं, भगवान से बात करने की कोशिश करते हैं। जब हम भगवान से बात करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, भगवान भी बात करने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, जब आप भगवान से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो जप है। जब भगवान आपसे बात करने की कोशिश करने लगता है तो वो ध्यान है। शुरुआत तो जब से ही होती है। भगवान 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 हम ही बुलाते हैं और वो सुन करके हमारे जो बाह्य चीजों को समाप्त करने की क्रिया संपन्न कर देता है और हम अंतःकरण में घुसते चले जाते हैं। अंतःकरण में ईश्वर के साथ एक हो जाना ध्यान है। और जब आप जप कर रहे हैं तो जो सुसुप्ति अवस्था में जाना है वो ईश्वर के तरफ एक हो जाने की क्रिया की ओर आप जा रहे हैं। पर लोग करते क्या हैं, रोक लेते हैं। ईश्वर से मिलना उनको पसंद ही नहीं है, जप करना ही पसंद है। कैसे करेंगे, तो क्या हो रहा है, पत्नी को आवाज देंगे, भाई थोड़ा पानी ले आओ, मुंह धो लूं, ताकि जप हो सके। पर इन सब क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दें। आप करने में इतने व्यस्त हैं कि आप होने देते ही नहीं। करना चाहते हैं और करना चाहते हैं। और एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने कहा मैंने 1.25 करोड़ से ज्यादा गायत्री मंत्र का जप कर लिया है। तो बोला देवी आप तो श्रेष्ठ हैं,
पर गुरुजी श्रेष्ठता तो कहां है? गायत्री दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, सुनती नहीं, मेरी सुनती ही नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि आप सदैव ध्यान में जब जाते हैं तो आप करने में ही लगे रहते हैं। उनको भी कुछ करने दीजिए, गायत्री मां को भी तो कुछ करने दीजिए, आप उनको मौका ही नहीं देते, खुद ही करने में लगे रहते हैं। तो पुत्र, जो आपके साथ हो रहा है वो अद्वितीय है। आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके आचार्य ने जो आपको शिक्षा दी है वो अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिया करने से होने में परिवर्तित हो रही है। कृपया उसे होने दें, चिंता मत करें। अगर आप सो गए पूजा रूम में, सो जाएं और अपने इस अनुभव को अपने अंदर संजो के रखें। ये अनुभव अद्वितीय है, होना अद्वितीय है, करना सभी करते हैं। तो करने से होना बहुत श्रेष्ठ है। और जब करते करते ईश्वर में विलीनता आ जाए, शून्य में विलीनता आ जाए, तो आप अपने आप को धन्य समझें, आप अपने आप को छोटा न महसूस करें। धन्यवाद, आभार।